पुलिस ना बहुत सारे एविडेंसेस कलेक्ट करने लगती है, कुछ सुराग मिलने लगता है, और पुलिस का जो शक है वो कुछ ऐसे लोगों पर जिसको हो सकता है कि इससे कोई दुश्मनी, और पुलिस क्या करती है उनको अलग अलग एंगल से अपने डाउट में क्वेश्चन करना शुरू करती है, यानी इंट्रोगेशन शुरू करती है। आपको बुलाया सर, क्या कर रहे हैं, खातिरदारी करें। तो हर तरीके से पूछताछ अच्छे से बताया तो, नहीं तो बेचारों के पास और भी बहुत सारे रास्ते होते हैं, ठीक है, पुलिस के रास्ते कैसे पता है। तो उसने क्या किया, अपने अपने तरीके से लोगों से पूछताछ शुरू कर दी, जिसके ऊपर उनको ज्यादा डाउट हुआ, इन्होंने क्या किया, उनको अरेस्ट कर दिया। अब अगर कई 100 लोगों से पूछताछ की और 3-4 ऐसा है कि उनके दिमाग में एक प्राइम सस्पेक्ट है कि इनमें से कोई होगा, पर कोई अपने मुंह से नहीं बोला, नहीं, पुलिस ने उनको डाउट में रखा, 3 में से कोई हो सकता है, और उनको अरेस्ट कर लिया। अब इन्हें क्या किया जाएगा, कोर्ट में प्रेजेंट किया जाएगा। कोर्ट डिसाइड करेगी कि इसमें से कौन सा क्रिमिनल है। हर किसी को अपने लिए फाइट करने के लिए कोर्ट अलाउ करेगी कि भाई आप अगर निर्दोष हो, आपने कुछ नहीं किया है, तो आप अपना स्टेटमेंट सही दो, जो कोर्ट के सामने होना चाहिए। पुलिस के सामने अगर तीनों ने कबूल कर लिया था, क्या मैंने मारा, मैंने मारा, मैंने मारा, तो कोर्ट को पता होता है क्यों कबूल किया। इतने डंडे पड़े इसको कि बेचारे के पास ऑप्शन ही नहीं था, तो नहीं किया वो भी बोल देता नहीं किया, कम से कम मारना तो बंद करेगा। इसीलिए कोर्ट में पुलिस के सामने दिया हुआ स्टेटमेंट इनवैलिड होगा। तो कोई भी सिखाता है वकील, काम करना कोर्ट में जाकर बोल देना मैं नहीं किया, तो कुछ नहीं होगा। वैसे भी कोर्ट में अगर पुलिस ने स्टेटमेंट दिया, रिकॉर्डिंग दी कि देखो इसने कबूल किया है, तो कोर्ट उसको साइड करता है, ठीक है जाने, है ना। कहानी हमने सुना है, वो बंदर को मार मार के मैं शेर हूं, मैं शेर हूं, मैं शेर हूं, तो कबूल कर लेता, हाँ मैं शेर, ठीक है, क्योंकि हमको काम दिया शेर पकड़ के लाना है। अब शेर नहीं मिला तो बंदर को पकड़ के लाए, उसको इतना मार दिया कि बंदर खुद बोल रहा मैं शेर हूं भाई, बस कर दे, लेकिन तो वही हाल है। तो कोर्ट के सामने उनका अपना जो भी ट्रायल है वो चल रहा है, उन्होंने अपने अपने तरीके से अपने स्टेटमेंट दिए, मैं नहीं था, यहाँ था, मैं यहाँ गया था, वहां था, इन्होंने मुझे जबरदस्ती पकड़ा हुआ है। बाय द टाइम फोरेंसिक अपना काम कर रही है, वहां उधर जो भी डीएनए मिला हुआ है जो उस पर्सन का है और जो उसके साथ प्रेजेंट था उसका, वो अपना काम कर रही है। अगर उतने टाइम में हमको ये खबर आ जाती है कि भाई जो डीएनए था उससे आइडेंटिटी रिवील हो गई है कि वो जो सेकंड पर्सन है वहां पर वो एक ऐसे ऐसे टाइप में, या उसका ये टाइप ऑफ डीएनए है, या वहां 1 से 2 लोग प्रेजेंट थे, क्योंकि हमको वहां 3 सैंपल मिला है, एक जो खुद का पर्सन था जो डेड है, और 2 अलग अलग डीएनए मिले हैं, मतलब 2 अलग लोग थे। अब ये तरीके से पुलिस को इंफॉर्मेशन मिल गई, रिपोर्ट आ गई, कोर्ट में प्रेजेंट किया रिपोर्ट, कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि मैं इनको जिन्हें पकड़ कर यहाँ लाया हूं, मैं चाहता हूं कोर्ट अलाउ करे इनका डीएनए टेस्ट करने के लिए। कोर्ट ने अलाउ कर दिया, ठीक है। अब इनका ब्लड सैंपल लेंगे, ब्लड सैंपल लेने के बाद में इनके डीएनए को टेस्ट करने के लिए भेजा जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद में जो उस क्राइम सीन से मिला डीएनए था उसके साथ से मैच किया जाएगा। अगर वो दोनों मैच हो गया तो यहां पर उससे कोई पूछेगा नहीं कि तुमने किया था क्या, क्योंकि पूछने के लिए बचेंगे। एक बार मैच हो गया तो डीएनए जिसका होगा उसी से मैच करेगा, उसके जैसा किसी और का होगा वो चांस कितना है। तो मैंने इस पर्सन को इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे ढूंढते ढूंढते इसलिए पकड़ा है क्योंकि ये इसके साथ में इतने साल से कांटेक्ट में था, ये इसके साथ में काम कर रहा था, ये हो सकता है कुछ आपस में